जो सीमा हैदर के प्यारे डॉक्टर एपी भैया कहते हैं कि गुलाम हैदर आया है सऊदी से चौथी शादी करने के लिए, तो आप लोग से मैं बता दूं और सुनो एपी सिंह, गुलाम हैदर ने चौथी शादी करने आया था ना, वो पांचवी शादी करने आया था। वो आया था अपने बच्चों को लेने के लिए, वो आया था यहाँ पे अपना माँ बाप को देखने के लिए। तू कह रहा है अपने बच्चों के लिए नहीं आया, वो आया है अपनी माँ से मिलने के लिए। अरे कुत्ते, माँ से मिलने आया या नहीं आया वो बात दूसरी है। उसका बच्चा अपहरण हुआ, उसकी बीवी लेके भाग गई अब उसके बच्चे को। उसकी पूरी ज़िंदगी की कमाई उसने 1 मिनट में, 1 झटके में ख़त्म कर दिया। वेलकम बैक, मैं क्राइम एंकर चांदनी आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ एंड हिंदुस्तानी शेरनी चांदनी के चैनल पे भी स्वागत करती हूँ। आप जहाँ से भी देख रहे हैं वहाँ से स्वागत करती हूँ। तो चलते हैं, हम बात करते हैं गुलाम हैदर की और सीमा हैदर की और एंड एपी सिंह की और सीमा हैदर के चारों बच्चों की और उर्फ उसमें सीमा जो सचिन मिलता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जो ये लोग मजाक बनाते हैं, ये सीमा मजाक बनाती है। आज एक चीज़ देख कर मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत बड़ी तकलीफ़ हुई। गुलाम हैदर का ये फ़ोटो आप देख लीजिए, किस तरीक़ा से बेचारे का हाल हुआ पड़ा है। ये क्या कर रहा है आप लोगों को बताऊं मैं? आप लोग को फ़ोटो देख के आपको समझ में नहीं आएगा कि ये फ़ोटो ऐसा क्यों है। तो ये फ़ोटो इसका इसलिए है क्योंकि ये पाकिस्तान में आके मज़दूरी कर रहा है। ठीक है, एक बाप जो है अपने बच्चों के लिए लड़ भी रहा है और एक बाप जो है मज़दूरी भी अभी भी कर रहा है। और जो पाकिस्तान से आई, जो 4 बच्चों को अलीगल रास्ते से और आपने बच्चों को चुरा के लेके आई, हिंदुस्तान में पड़ी है, आज वो अय्यासी कर रही है। हर मर्दों के साथ हर जगह अय्यासी कर रही है। और एक पति है जो बेबस बेचारा मजदूरी करके अपना पेट पाल रहा है। ठीक है, वो लाइव आया हुआ है, उसका ये हाल है कि वो दिखा रहा है जहाँ मतलब वो कहीं पे काम करता है, जैसे लेबर का काम होता है। जैसे वो पाकिस्तान से गया था सऊदी अरब कमाने के लिए, इस भगोड़ी का पेट भरने के लिए, इस आवारा का शौक़ पूरा करने के लिए, अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए, अपने बच्चों को अच्छे से सब कुछ खिलाने के लिए। ठीक है, वो दिन मुझे आज भी याद आते हैं जब गुलाम हैदर ने पहली बार जो है मतलब पहली बार उस मतलब माहौल में पैर रखा था। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, मैं आप लोगों को बता दूं, जिस दिन आप लोग सोचोगे कि चांदनी झूठ बोल रही है, गुलाम हैदर इससे कहाँ बात हो सकती है, फालतू में बोंगिया छोड़ती है, तो नहीं भाई, मुझे बोंगिया छोड़ने का मुझे कोई शौक़ नहीं चढ़ा है और मुझे झूठ बोलने का भी मुझे कोई शौक़ नहीं चढ़ा है। लेकिन गुलाम हैदर जब पाकिस्तान में आया था कराची में, जब वो अपने बच्चों के केस के लिए अपने पाकिस्तान में बहुत से मर्तबा बार मतलब उस समय पहली बार उसने कदम रखा था कराची में, उसने पहला कॉल एक किसी और को किया था, दूसरा कॉल उसने मुझे किया था और उसके आँख में आंसू भरे पड़े थे कि आज चांदनी बहन, और गुलाम हैदर ने बोला, चांदनी बहन अगर आज मेरे बच्चे होते तो आज मैं ये खिलौना, अच्छी अच्छी चीज़ें मैं अपने बच्चों के लिए लेके आता। यहीं पे कुछ दूर पे सीमा हैदर रहती थी, मतलब मैंने जहाँ रूम लिया था, जहाँ मैं घर ख़रीदा था, मैं अपने बच्चों को लेके जहाँ रहता था, जहाँ सीमा को और जो है अपने चारों बच्चों को छोड़ के गया था इन घरों में, और मैं गया था सऊदी अरब में कमाने, अपने बच्चों का पेट पालने। आज मैं उसी से बस थोड़ी दूर पे खड़ा हूँ, लेकिन वहाँ पे जाने की मेरी हिम्मत नहीं है। किस मुंह से वहाँ पे जाऊँ और किन यादों के साथ मैं वहाँ पे जाऊँ? वहाँ तो मेरे, अगर जाऊँ तो मेरे बच्चों की आवाज़ सुनाई देगी, मुझे तकलीफ़ होगी। आज मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही। उस समय मैं रोने भी लगी थी गुलाम हैदर भाई से बात करते समय कि गुलाम हैदर भाई जो है आज इतने तकलीफ़ में, आज उनको इतनी दिक्कत है, उसकी बीवी भाग गई बच्चे को लेके। बताओ, एक मर्द के लिए कितनी शर्मनाक की बात होती है कि एक बीवी भाग जाए, दूसरे मर्द के साथ सोए, दूसरे मर्द को सरेआम बोले ये मेरा पति है, और जिसके साथ शादी हुई उसको बोले कि ये तो मेरा कुछ लगता ही नहीं, इसने तो मुझे ज़िंदगी में कुछ दिया ही नहीं, इसने तो मुझे मारा पीटा, इसने कुछ भी नहीं दिया, मुझे खाने तक रोटी तक नहीं दी। तो उस बेचारे मर्द से पूछो उनके दिल पे क्या हाल होती है, क्या वो सोचते हैं, क्या उन पे बीतती है। इस भगोड़ी ने यह नहीं सोचा कि मेरा पति जाके सऊदी अरब में काम करता है और मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए वो कमाता है, जो कि मेरी खुशी के लिए वो कराची में लेके मुझे रहता है, अपना बूढ़ा माँ बाप छोड़ के भी मुझे लेके रहता है। उसने अपनी बीवी को, अपने बच्चे को आगे रखा, अपनी जो है माँ बाप को पीछे छोड़ दिया था। लेकिन इसने फिर भी गुलाम हैदर को बदनाम करने से एक भी मौका नहीं छोड़ी है। और दुनिया तो बोलेगी, दुनिया तक ये एपी सिंह का तो बोलने का आदत है, एपी सिंह तो कुछ भी बोलेगा। एपी सिंह का क्या कहें हम?
एपी सिंह पैसा पा रहा है, लूट रहा है, खा रहा है, बैठ रहा है, मौज उड़ा रहा है, एरोप्लेन में घूम रहा है, मुंबई के एयरपोर्टों पे घूम रहा है, उसको क्या गम है? किसी की बीवी भागे, किसी के बच्चे मरे, किसी के कुछ भी हो जाए, इसको क्या फ़र्क पड़ता है? घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं आपको बता दूं, गुलाम हैदर, और जो है आज की कोई ख़ास वीडियो नहीं है, बस मैं बस गुलाम हैदर की लाइव वीडियो चल रही थी, और गुलाम हैदर की लाइव वीडियो में गुलाम हैदर भाई की हालत देख के मुझे देखी नहीं गई, मुझे समझ में नहीं आया कि गुलाम हैदर भाई आज भी काम करते हैं। गुलाम हैदर भाई आज भी मजदूरी कर रहे हैं, नीम के पेड़ के नीचे बैठ के, और वहाँ पे 4-6 और भी मज़दूर हैं, तो उनके साथ में बैठ के गुलाम हैदर भाई लाइव पे आए, और उनकी हालत आज मुझे पहली बार पता चला। ये सच में बताऊँ, मेरे लिए शॉकिंग न्यूज़ है ये, और ब्रेकिंग न्यूज़ तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये शॉकिंग न्यूज़ है कि गुलाम हैदर भाई आज भी पाकिस्तान में आके मजदूरी कर रहे हैं। ठीक है, जो उनके पास, क्योंकि वो आज इनको ये करना नहीं पड़ता, अपने गांव में आके ये करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर सीमा हैदर अपने बच्चों को लेके भागी ना होती, सीमा हैदर अपने बच्चों को लेके अपने पति के पास होती, तो गुलाम हैदर आज भी सऊदी अरब में होता और अपने बच्चों के लिए पैसा भेजता, अपने बच्चों के लिए अच्छी अच्छी चीज़ भेजता। और आज आया था, आज उसको आए हुए यहाँ पर 6 महीने तो होने वाले हैं, 6 महीने हो गए उसको आए, तो 6 महीने में वो अब तक चला गया होता वो दोबारा वहीं अपने तौर तरीके के पास, अपना जहाँ उसका कमाई धमाई था, जहाँ वो काम करता था, जहाँ से इस भगौड़ी का पेट पालता था, इसकी अय्यासियाँ जहाँ से पूरा होती थी, वहाँ से कहती है मेरा घर है, मैंने ख़रीदा। अरे कौन से धंधे करके तूने ख़रीदा? कहाँ से तूने धंधा किया? कौन तुझे धंधा कराए? किसके साथ सोई जो तूने वहाँ पे 12 लाख का घर खरीद ली? कौन सा ऐसा तेरा यार था जो तुझे इतना मोटा रकम दे दिया जो तूने घर खरीद लिया? तू गुलाम हैदर भाई का गहना बेच ली, उनका सब कुछ बेच ली, उनका घर बेच ली, उनका बच्चा छीन के लेके आई, फिर भी आज कहती है कि मैंने कुछ लिया ही नहीं। मैं तो गुलाम हैदर का कुछ जानती ही नहीं हूँ। जैसे तू अपने माँ बाप की परवरिश पे पानी डाल दी, तू अपने माँ बाप के जो तुझे पैदा कर दिए, तुझे खिला पिला के बड़ा कर दिए, उन पे तूने पानी डाल दिया, तो ये फिर ये जो है 10-12 साल का प्यार तुझे कहाँ याद रहेगा? 10-12 साल या 15 साल का पति तुझे कहाँ याद रहेगा? जब तुझे 20 साल का पति, जब तुझे माँ बाप और रिश्ते नहीं तुझे पता थे, तुझे वो नहीं तुझे समझ में आया, तो तुझे ये 15 साल का पति कहाँ याद रहेगा? हैं? और रही बात, जब वो नहीं याद रहा, पहला माँ बाप नहीं याद रहे, वो रिश्ता याद नहीं रहा, और ये गुलाम हैदर नहीं याद रहा, प्लस तुझे ये जो भिखारी जिसकी तू पेट पाल रही है, जिस भिखमंगों को तू खिला रही है आके हिंदुस्तान में अपने ठुमके और सब कुछ दिखा के, हैं, अपने यारों के साथ में अय्यासियाँ करके जो रोज़ केक काट रही है, तो ये रिश्ता तू कहाँ से निभाएगी? ये रिश्ता तू कहाँ से निभाएगी? मेरे समझ में नहीं आता। जब तू इतना दिन का, इतना पुराना रिश्ता तूने उस पर मिट्टी डाल दिया, उस यादों को तूने मिटा दिया, उन रिश्तों को तूने ख़त्म कर दिया, तो इस भिखारियों को तू कैसे याद रख सकती है? हैं? तू 28 साल, तू कहती है ना मैं 27 की हूँ, अब 28 में मैं चली हूँ, तो जिन तू 27 सालों में तू उन यादों को, उन रिश्तों को, उन मुल्कों को तूने बदनाम कर दिया, उनको ख़त्म कर दिया, उनको कोई तेरे अंदर कोई मायने नहीं रखते, तो तेरा ये 2 साल का, 3 साल का तुझे ये रिश्ता, ये जो है अनजाना शहर, ये अनजाना इंसान, अनजाने लोग, अनजाने चीज़, ये तुझे कहाँ से याद रहेंगे? कहाँ से तू इससे प्यार करेगी? बात जो है ये मेरे ज़ुबान से निकल रही, लेकिन है बहुत काम की, ये है बहुत ज़रूरी, जो मैं बहुत महत्वपूर्ण, जो ये मैं बोल रही हूँ है पॉइंट वाली बात। अगर जो लोग समझने वाले हैं तो ये रिश्ता कहाँ समझेगी? फिर वही जाएगी, फिर यहाँ की दोगलापंथी करेगी कि हम, मेरे साथ ऐसा हुआ। ठीक है, मैं वीडियो को एंड करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के इतने ही, बाकी टेक केयर आप लोग, जय हिंद।